हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आपके लिए एक दफ़ा फिर ले आई सहरी की वीडियो। ठीक है, बहुत ही मज़े की है, फुल वॉच कीजिएगा। तो मैं आज बना रही हूँ पंडारा। पंडारे के लिए मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है, प्याज अंदर डाल दिया है। प्याज जो है 4 किलो मैंने प्याज डाला है। और प्याज सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन करने के लिए रख लूँगी। और ये है 18 किलो गोश्त है, बीफ का है और बोनलेस गोश्त है। बीच में थोड़ी सी 2-3 हड्डियाँ भी हैं, लेकिन ये प्रॉपर बोनलेस ही मंगवाया था मैंने, बोनलेस ही है। और इस प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, जो मैंने क्रश करके ग्राइंड करके रख लिया हुआ है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो ये प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और प्याज जैसे ही हल्का सा सुनहरा कलर होगा तो इसके अंदर हमने गोश्त को ऐड कर लेना है। तो ये देखें, प्याज ज़रा सा मतलब कि ऑफ वाइट ही कलर का है, ब्राउन नहीं हुआ। तो साथ ही इसके अंदर हमने गोश्त डाल देना है। और गोश्त को, क्योंकि गोश्त पकने में ना काफ़ी टाइम लगता है, बीफ था वैसे भी। और दूसरा, इसको बिल्कुल हमने ना बिल्कुल गलाना होता है, ताकि क्योंकि इसको मैश करना होता है। मैंने इसलिए फटाफट सबसे पहले जल्दी से मैंने ना इसको चढ़ा दिया ताकि ये पकता जाए। ठीक है जी। और इसके बाद इसको हमने हिला देना है। और ये ना जो मेरा बड़ा वाला देचका है उससे ज़रा ये छोटा है, तो ये बर्नर में ना बार बार स्लिप हो रहा था। तो मुझे ना बड़ी टेंशन हुई थी, बार बार इसको मैंने उठा के ज़रा साइड पे कर रही थी, क्योंकि ये एक साइड पे हो जाता है और ना हीट ज़्यादा एक जगह पे लगनी शुरू हो जाती है। तो हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि ऑयल में प्याज जैसे ही हल्का सा कलर अपना चेंज करे, साथ ही इसमें गोश्त डाल देना है। और गोश्त को हमने ज़रा हिलाना है। इसके अंदर फिर हमने गरम मसाले डालने हैं। गरम मसाले में ये छोटी इलायची नहीं डालनी, इसके अंदर मोटी इलायची डालनी है और लौंग डालने हैं, ज़्यादा काली साबुत मिर्ची डालनी है, दालचीनी डालनी है, 2-3 बादिया खताई मैंने डाली थी। और साथ इसको डाल के साथ ही हमने इसमें नमक डालना है। और नमक मैं 3 दफ़ा डालती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि कम हो जाए खैर है, ज़्यादा ना हो। तो वैसे जो इस भंडारे में तकरीबन ये 1 पैकेट और 1 पैकेट का 1/3 हिस्सा जो होता है वो नमक डाला था। तो जी, इसमें हमने नमक डाल दिया है, सूखा धनिया डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है और सुरख मिर्चें हमने इसमें डाल देनी है। और इसके अंदर वैसे ज़्यादा गरम मसाले ही डलते हैं। और पिसा हुआ मैंने भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा मैंने वो डाला है। और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आप लोग ना मेथड यही रखें, क्योंकि आप घर में तो क्वांटिटी थोड़ी बनती है, लेकिन मैं तो मतलब जो ये मैंने बनाया, ये तकरीबन 3.5 देग जो होती है ना, वो मैंने बनाई है। ठीक है, तो घर में थोड़ी क्वांटिटी बनती है, लेकिन आप प्रोसीजर सारा मेथड यही रखें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के ना आपके पंडारा रेडी होगा। और ये माश की दाल 2 किलो मैंने लिया है, तकरीबन इसको 5-6 घंटे पहले मैंने डिप कर लिया हुआ था और ये फूल गई हुई थी। ठीक है, और इसके साथ 20 किलो चने की दाल दी है। ठीक है, वो अभी नीचे थी और पड़ी हुई थी, तो वो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती। जब वो आएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। साथ इसके मूंग दाल मैंने ली है, मूंग दाल भी मैंने 2 किलो लिया है। ठीक है, और ये ऑरेंज दाल, शायद मसूर की दाल इसको कहते हैं, वो मैंने लिया, वो भी मैंने 2 किलो लिया है। तो वो भी हम डाल देंगे इसमें। फिर मैंने 1 किलो राइस लिए हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें डाल देंगे। हर एक ना अपना बनाने का तरीका होता है, लेकिन आप एक दफ़ा ये इस तरह का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने लिया है दलिया। ठीक है, अगर आपको ओट्स मिलते हैं, गंदम मिलती है, धुली हुई गंदम मिलती है ओट्स के नाम से, दलीम ओट्स के नाम से मिल जाती है, अगर वो आपको मिल जाए तो आप वो डाल दें। मुझे इस टाइम मिला नहीं था वो, तो मैंने ये दलिया डाल दिया। दलिया भी मतलब सेम ही प्रोसीजर होता है दोनों का, दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो आप बेशक ये डाल दें वो डाल दें। फिर मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया था। और ये मैं थोड़ा सा प्याज था जो मैं
और 4 किलो में से मैंने थोड़ा सा प्याज बचा लिया था, क्योंकि ये इसका जो दलीम के ऊपर जो ब्राउन क्रिस्पी प्याज होता है ना, ये वो प्याज मैं रेडी कर रही थी। इधर अभी गैस आ रही थी तो इसको मैंने हल्की आंच में प्याज मैंने चढ़ा दिए थे। और साथ साथ जो है मैं गोश्त देख रही थी। गोश्त गला तो नहीं था, लेकिन नीचे लगने का ख़तरा होता है। अगर एक दफ़ा नीचे लग जाना तो फिर सारे आपको ना टेस्ट आ जाता है। दूसरा कौन सा मैं दूसरी देची में शिफ्ट करूं, क्यों वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े देचके होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप बेहतर ये है कि बार बार आप चेक करते रहें। और मैंने एक दफ़ा फिर नमक इसमें डाला और काली मिर्ची डाली और फिर इसको मैंने चढ़ा दिया था। और मैं चेक कर रही हूँ कि गला है कि नहीं गला। ठीक है, तो इसको बस हल्की आंच में चढ़ा दे। मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैं बार बार इसको चेक कर रही थी। तो जी गोश्त मेरा हो गया था, मैंने साइड पे रख लिया था। और ये मैं आपको दिखाया 20 किलो चने की दाल, उसके अंदर ये जो हमने मिक्स दालें की थी वो धुली हुई धो के तो हमने वो ऐड की हैं। फिर इसके अंदर हमने पानी डाला है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि फिर ना ड्राई नहीं हो सकता। पानी दाल नीचे लग जाती है लेकिन पानी ड्राई नहीं होता। आप ज़रा पानी इतना डालें कि आपकी दालें जो हैं सारी डिप हो जाएं। और अगर बीच में आपको फिर ऐड करना पड़े तो गर्म पानी डालें। ठंडा पानी डालेंगे तो सारी ज़िंदगी हो जाएगी, आपकी दाल नहीं गलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप ना अगर बीच में ऐड करना है तो ठंडा पानी नहीं डालना, गर्म पानी डालते रहिएगा। और दूसरी तरफ मेरी वो दालें पक रही थी और मैं जो गोश्त था उसको मैं ये क्रश कर रही थी। ठीक है, और अभी गरम गरम ही था तो मुझे था कि मैं वो साथ कर लूँ। ये हड्डियाँ बीच में से मैं निकाल रही हूँ ताकि मतलब कि खाने वालों को मुश्किल ना हो, एकदम मतलब मुंह पे आ जाए। तो देखें, क्योंकि भंडारे में या हलीम में तो हड्डियाँ नहीं होती तो किसी का मुंह पे भी लग सकती है। इसके अंदर छोटी छोटी हड्डियाँ भी थी, तो अच्छे तरीके से मैंने सारी चुन ली। और ये देखिए मैंने सारी निकाल दी। और बहुत आप मतलब कि देख लीजिएगा, डलवानी होंगे डलवा दीजिएगा। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप ना बड़े बड़े पीस जो है ना गोश्त के वो रखिएगा तो वो ज़्यादा जल्दी वो गल जाते हैं, बजाय छोटी छोटी बोटियाँ करवाने के। तो ये देखिए इसको मैं मिक्स और मैच कर रही हूँ। और ये ना इस तरह का आपने करना है, और तभी ना भंडारे में ऐसे रेशे आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे ना तो तभी ही जो खाते हैं ना, जो रेशे रेशे आ रहे होते हैं गोश्त के, वो आएंगे। और बस ये गरम गरम था तो इसलिए मुझे मतलब हार्डली 15 से 20 मिनट लगे थे इसको क्रश करते, और ये हो गया था। और इसको ना मैंने पंखा भी चला दिया था। और ये देखे मैंने हड्डियाँ भी सारी निकाल दी हैं। और ढक्कन, इसको पूरा ऊपर ढक्कन नहीं देना ताकि ये भी गर्म था तो स्मेल वगैरह ना आ जाए। ठीक है, थोड़ा ढक्कन खोल के रखना है और पंखा ऊपर चला देना है। ठीक है, तो साथ साथ फिर मैं सब्ज़ मिर्ची काट रही थी। आज भंडारे में धनिया का कोई काम नहीं था तो मैंने जल्दी से मैंने सब्ज़ मिर्ची मैंने कट की। और मुझे ना हाथ पे ज़ख़म भी एक दो मतलब मुझे बने हुए थे, छुरी लगी थी और फिर मैंने सब्ज़ मिर्ची काटी तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था लग लग के। तो ये देखिए मैं साथ साथ दालों को चेक कर रही हूँ कि दाल हो गई है कि नहीं। तो दाल मेरी बन गई थी, मतलब मुझे जिस तरह का चाहिए था। बहुत ज़्यादा भी बिल्कुल मलीदा नहीं करना, मतलब बीच में मतलब कुछ खड़ी भी दालें रखनी है। ठीक है, तभी वो आपकी वो भंडारे की लुक आती है। फिर इसके अंदर हमने क्रश किया हुआ गोश्त डाल देना है जो हमने क्रश किया था। और ये देखें मैं डाल रही हूँ। और माशाल्लाह क्वांटिटी देखें, पूरा जो 60 किलो, ठीक है 60 किलो मतलब समझे 3.5 देग जो होती है वो मैंने बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब ने बहुत तारीफ़ें की, बहुत मज़े की बनी थी। तो आप भी यही रेसिपी ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो थोड़ी लेट होगी क्योंकि मैं आज बिज़ी थी और मैंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैंने शेरी के साथ चैलेंज मैंने किया था।
से यस वाला चैलेंज और मैं उसमें जीत गई थी, तो आज मैंने वो कंप्लीट किया है। तो इंशाल्लाह आपको कल उसकी वीडियो, आपको उसका व्लॉग आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप अगर चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली आने वाली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और लास्ट में ये दुआ होती है, ये दुआ लाजमी सुनिएगा, ठीक है। और चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। भारी है, सही है। अच्छा। चलो जाओ चीकू, ले जाओ। हाँ जी गाइस, हम सैरी पढ़ने जा रहे हैं। ये पूरा दिन एक बंदे को देना। सुरेश बाय बाय, चीकू बाय बाय। अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी टांगों में दर्द। चलो अपना खेलना, अपना खेलना। किस दिन क्रिकेट खेलेंगे? رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا انزل علينا مائدة من السماء या अल्लाह करीम तेरी तौफीक से तेरे करम से दोस्त अहबाब ने एहतमाम किया, अपने जनाब में कबूल मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह करीम हमारी नीयतों में, हमारी मोहब्बतों में तमाम इखलास पैदा फरमा। बारगाह में कबूलियत का मर्तबा अता फरमा। या अल्लाह करीम हर किस्म का एहतमाम करने वाले, खाने वाले, खिलाने वाले, बनाने वाले, शामिल होने वाले, मेहनत करने वाले सभी काविशों को निगरानी को बड़ा मंसूर फरमा। या अल्लाह करीम तूने अपने फजलो करम से अता फरमाया, जो महरूम है उनको भी अता फरमा। या अल्लाह करीम सबको फाका तंगदस्ती मोहताजी से महफूज फरमा। या अल्लाह करीम इस खाने के जरिए हम सबको बरकतें अता फरमा, जिस्मानी रूहानी कुव्वतें अता फरमा, बीमारियां दूर फरमा, हर किस्म की परेशानी दूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। Bye.